गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने टॉपिक जो किए थे क्लास 12 के, आज इसका पार्ट 3 है। टॉपिक क्या चल रहा था? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आगे इसके पार्ट किए थे अपनों ने अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। कायिक जनन के आगे 2 पार्ट थे, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो उन्होंने कल किया था, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, मनुष्य के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। आज हम आगे करेंगे कृत्रिम कायिक जनन, जो दूसरा टाइप था। नंबर 2, कृत्रिम अलैंगिक जनन। अध्याय फर्स्ट चल रहा है अपना, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3, कृत्रिम अलैंगिक जनन। प्राकृतिक जो था वो तो ये था कि प्रकृति से प्राप्त होता है, मनुष्य के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। और कृत्रिम अलैंगिक जनन से हमारा अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से जनन करना, कि जो सदियों से चला आ रहा है व्यावसायिक रूप से जनन करना, जिससे कि कोई व्यावसायिक रूप से जनन करता है तो उसे ज़्यादा फायदा हो, वो है कृत्रिम अलैंगिक जनन। व्यावसायिक रूप से जनन करना। व्यावसायिक रूप से जनन। कृत्रिम अलैंगिक जनन की भी आगे 3 विधियां हैं। पहली कटिंग विधि, दूसरी है दाब विधि, और तीसरी है रोपण विधि। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कटिंग विधि। कटिंग विधि के अंतर्गत जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कटिंग विधि को। कोई प्लांट लेते हैं, उस पे ये है इंटरनोड यानी कि पर्व संधि, है नोड यानी कि पर्व। कोई प्लांट है, उसकी ये नोड है और ये इंटरनोड है। प्लांट के नोड और इंटरनोड वाले भाग को यहाँ से काटकर जमीन में लगा देंगे। काटकर जमीन में लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कटिंग विधि से क्या समझा? ये नोड और इंटरनोड वाले भाग को काटकर जमीन में लगा देने, जमीन में लगाने से एक नए पादप की उत्पत्ति हुई। इसकी भी आगे 2 विधियां हैं, स्तंभ विधि और दूसरी मूल विधि। स्तंभ विधि के अंतर्गत आता है फॉर एग्जाम्पल गन्ना, और मूल विधि में आता है नींबू। चाहे कटिंग विधि। कटिंग विधि में एक प्लांट लिया, कोई भी प्लांट के नोड और इंटरनोड वाले भाग को काटकर जमीन में लगा दिया। जमीन में लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद उसमें नए प्लांट की फॉर्मेशन हुई। यह है कटिंग विधि। इसकी भी आगे 2 विधियां हैं, स्तंभ विधि और मूल विधि। स्तंभ विधि का एग्जाम्पल है गन्ना और मूल विधि है नींबू। आगे है दाब विधि। ये जो दाब विधि है यह सबसे लोकप्रिय विधि है। यह लोकप्रिय विधि है और सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है। ये
सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका। दाब विधि का। जैसे कटिंग में तो अपने कोई प्लांट लिए तो उसके नोड और इंटरनोड वाले भाग को लिया था। अब दाब विधि में जैसे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट की छाल है उसे यहाँ से काट देंगे। जैसे ये कोई मार्कर है, मार्कर अपने कोई भी जैसे कोई चीज़, कोई पोटैटो वगैरह से कट करते हैं उसकी छाल को ऊपर से ऐसे उतार देते हैं, वैसे ही प्लांट है, प्लांट की छाल को यहाँ से काट दिया। उस कटे हुए भाग पर कोई रुई जैसे कोई प्लांट लिया, प्लांट की छाल को काट कर अलग कर देंगे और उसके स्थान पर कोई रुई या कोई रुई लपेट देंगे और उस पर कपड़ा रख देंगे। यह ध्यान रहे कि उस पर पानी की मात्रा वो निरंतर आती रहे। ये जो प्लांट है इस पर पानी जो है वो इसको मिलता रहे। थोड़े टाइम बाद यहाँ से जो मूल है वो निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। मूल को काटकर अलग कर देंगे जिससे नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। ये है दाब विधि। दाब विधि में समझा, कोई प्लांट लिया, प्लांट की छाल को काटकर अलग कर देंगे। अलग करने के बाद उसको रुई से लपेट देंगे, उसके ऊपर कपड़े से उसे ढक देंगे। ढकने के बाद यह ध्यान रहे कि पानी की मात्रा उसे निरंतर मिलती रहे। पानी की मात्रा मिलने से थोड़े ही दिनों बाद वहाँ से मूल निकलना प्रारंभ हो जाएगी जिससे नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। दाब विधि जो है उसके भी आगे दो विधियां हैं। दाब विधि के भी आगे दो विधियां हैं। पहली है टीला विधि और दूसरी है वायु दाब विधि। टीला विधि के अंतर्गत जैसे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट की यहाँ से कोई ब्रांच निकली और वह ब्रांच आगे, ये जैसे कोई मिट्टी का ढेर है या कोई टीला, उसमें से होकर गुजरेगी। कोई प्लांट है, प्लांट की यहाँ से एक ब्रांच निकली और वो आगे कोई मिट्टी का ढेर या टीले में से होकर गुजरेगी और यहाँ से ये खांच है, खांच को काट देंगे। काटने पर यहाँ से अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाएंगी जिससे नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। समझाया टीला विधि। कोई प्लांट लिया, प्लांट की यहाँ से ये जो ब्रांच निकली, यह ब्रांच जो है वो आगे किसी टीले या मिट्टी के ढेर में से होकर गुजरेगी। गुजरने से यहाँ तो खांच थी, ये खांच को काट देंगे। काटने से यहाँ से अपस्थानिक मूल है वो निकलना प्रारंभ हो जाएंगी जिससे कि नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। सेकंड है वायु दाब विधि। वायु दाब को तो आपको पता चल रहा है। वायु दाब विधि जैसे कि प्लांट को कोई भी वायवीय भाग लेंगे, जैसे ये प्लांट है, इसका कोई भी वायवीय भाग लेंगे। इस वायवीय भाग पर कोई भी रुई या कपड़ा लपेट देंगे और इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी पानी की ऐसी बॉटल लगा देंगे जिससे कि इसे पानी मिलता रहे और फिर अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएंगी और नई प्लांट की फॉर्मेशन होगी। ये थी वायु दाब विधि, टीला विधि और वायु दाब विधि। कृत्रिम अलैंगिक जनन, व्यवसायिक रूप से जनन करना।
इसकी आगे 3 विधियां थी, कटिंग विधि, दाब विधि और रोपण विधि। कटिंग विधि में अपनों ने समझा नोड और इंटरनोड को काट कर अलग कर देंगे, और दाब विधि में था किसी भी प्लांट को लेंगे और उस प्लांट के जो छाल वाला जो भाग था उसे काट कर अलग कर देंगे, जिससे कि नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। एंड आगे है इसका फर्स्ट पार्ट था टीला विधि। टीला विधि में कोई भी प्लांट लिया, उसकी जो ब्रांच है वो किसी टीला या मिट्टी के ढेर में से होकर गुजरेगी, जिससे कि नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। सेकंड थी वायु दाब विधि। ये तो थी दाब विधि। एंड लास्ट है इसकी रोपण विधि। रोपण विधि के अंतर्गत रोपण से हमारा मीन है किसी भी चीज को रोपना। थर्ड है रोपण विधि। रोपण से अर्थ है किसी भी चीज को रोपना, किसी चीज को रोपना। ये है रोपण विधि। यह भी आगे 2 टाइप्स की है। इसमें कलम, स्तंभ। कलम जो है उसके जो गुण है वो अच्छे होने चाहिए, मतलब कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हम उसमें गुण डाल सकते हैं, और ये वातावरण में अनुकूलित होते हैं। गुण अच्छे होने चाहिए और यह वातावरण अनुकूलित होना चाहिए। रोपण विधि किसी भी चीज को रोपना, कलम और स्तंभ। इसको भी आगे डिवाइड किया गया है रोपण विधि को। नंबर 1 है इसका हिप विधि, जिसे झिंबी विधि भी कहते हैं। समव्यासी होती है, समान, इसका जो व्यास है वो समान होता है। समव्यासी होती है मतलब कि जो इसका व्यास है वो समान होता है। जैसे जो भी कलम और अपने जो स्कंद लेते हैं, जो ऊपर लिखा था रोपण वो कलम और स्कंद था, सॉरी स्तंभ नहीं था, स्कंद था। कलम और स्कंद, जो भी कलम और स्कंद लेंगे उसका जो व्यास है वो समान होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर अपनों ने गुलाब का प्लांट लिया तो वो गुलाब ही होना चाहिए, कोई और पौधा उसके साथ नहीं होना चाहिए। ये है हिप विधि, समान व्यास के होने चाहिए। इसमें आगे जिग जैग एंड बनता है। एन बनेगा इसमें, ये जो खांच है वो एन टाइप की बनती है। ये है हिप विधि। सेकंड है खच्चर विधि। यह भी समव्यासी होती है। इसमें भी जो कलम और स्कंद है वो समान होने चाहिए, लेकिन इसमें तो एन बना था और इसमें वी टाइप बनता है। कलम और स्कंद, इसमें क्या बनता है वी टाइप और इसमें एन टाइप। नंबर 3 है इसकी, पहली की हिप विधि, दूसरी खच्चर विधि की थी। नंबर 3 है मुकुट विधि।
मुकुट विधि के में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर इसका जो व्यास है वो समान नहीं होता, व्यास समान नहीं होता। नंबर 4 है कलिका विधि। इसमें व्यास समान होता है, कलम और स्कंज जो है वो बिल्कुल समान होते हैं। हिप विधि में एन बना था, खच्चर विधि में वी बना था, और कलिका विधि में क्या बनता है, टी। ऐसे टी बनेगा। ठीक है, कलिका विधि में क्या बनता है, टी। समझाया। आज अपनों ने पढ़ा कृत्रिम लैंगिक जनन, व्यावसायिक रूप से जनन होता है। इसको आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 कटिंग, दाब विधि और रोपण विधि। कटिंग विधि में अपनों ने पढ़ा कोई भी पर्व या जैसे नोड और इंटरनोड को लेते हैं, नोड और इंटरनोड के भाग को काटकर अलग कर देते हैं और उससे नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। उसे भी आगे 2 टाइप में बांटा था, एक तो स्तंभ और एक मूल। आगे किया दाब विधि। दाब विधि को भी आगे 2 भागों में बांटा, टीला विधि और वायु दाब विधि। टीला विधि में भी वो मिट्टी के ढेर में से गुजारा, और आगे 3rd थी रोपण विधि, किसी भी चीज़ को रोपना। इसकी भी आगे 4 टाइप थे, हिप विधि और खच्चर विधि, मुकुट विधि और कलिका विधि। ये तो आपका पार्ट 3rd। अब इसका रह गया है लैंगिक जनन, जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे।